नगर की तंग और अंधेरी गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल रात की ठंडी हवाओं में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। भागो, पर बच नहीं पाओगे। साधु का शिष्य युवराज आर्यमान और वीरभान को लेकर उसी सन्नाटे में भाग रहा था। चारों ओर नीलांजना के मायावी सैनिक घूम रहे थे। उनके कदमों की आहट और लोहे की हथियारों की टकराहट से गलियां भयावह लग रही थीं। हर मोड़ पर ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य छाया उनका पीछा कर रही हो। शिष्य ने तेज सांसों के बीच युवराज से कहा, आर्यमान, सीधे रास्ते से जाना असंभव है। महल और नगर के हर मार्ग पर नीलांजना के सैनिक घेराबंदी कर चुके हैं। हमें गुप्त मार्ग से आश्रम पहुंचना होगा। ये मार्ग बहुत पुराना है और केवल मेरे गुरु को ज्ञात है। परंतु ये आसान नहीं है। वहां अंधेरा, रहस्य और अनजाने खतरे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। युवराज ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यदि यही मार्ग है तो हमें उसी पर चलना होगा। सत्य और धर्म का पथ कभी सरल नहीं होता। तीनों ने नगर के एक सुनसान कोने में बनी जर्जर हवेली के भीतर प्रवेश किया। हवेली बाहर से खंडहर जैसी दिखती थी, परंतु भीतर के तहखाने में एक रहस्य छिपा था। शिष्य ने हवेली के फर्श पर दबे हुए एक पत्थर को हटाया। उसके नीचे संकरी सी सीढ़ियां दिखाई दीं जो अंधकार की ओर जाती थीं। उन्होंने नीचे उतरना आरंभ किया। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, वहां बनी लंबी सुरंग दिखाई दी। अद्भुत ये था कि जैसे ही वे आगे बढ़े, सुरंग की दीवारों पर लगे दिए स्वयं जल उठे, मानो वे उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हों। दियों की हल्की लौ से लंबी छायाएं बन रही थीं और वातावरण में रहस्य और भय का मिश्रण था। परंतु दूर कहीं नीलांजना अपनी मायावी शक्ति से ये सब देख रही थी। उसने मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी और हड्डियों को मिलाकर एक भयानक राक्षस को जन्म दिया। उसकी ऊंचाई कई गज थी और उसके मुंह से काला धुआं निरंतर निकल रहा था। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसकी हर गर्जना से धरती कांपने लगती थी। नीलांजना ने आदेश दिया, जाओ, युवराज को पकड़कर मेरे पास ले आओ, चाहे धरती क्यों ना फट जाए। राक्षस ने सुरंग की ओर रुख किया। जैसे ही वे सुरंग में घुसा, सुरंग की दीवारें कांपने लगी। उसकी हर चाल से लगता मानो पूरा मार्ग टूटकर बिखर जाएगा। वीरभान ने अपनी तलवार खींच ली और युवराज की ओर देखते हुए बोला, आर्यमान, अब लगता है हमारी पहली असली परीक्षा आ चुकी है। यहां से जिंदा निकलना आसान नहीं होगा। युवराज ने शांत किंतु गहरी आवाज में उत्तर दिया, हाँ वीरभान, ये केवल हमारी शक्ति की परीक्षा नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास की भी। यदि हमारा मन दृढ़ है तो कोई भी माया हमें रोक नहीं सकती। तीनों ने साहसपूर्वक उस भयानक राक्षस से संघर्ष किया। कभी सुरंग के संकरे हिस्से में पत्थर गिरते, कभी दीवारें टूटती तो कभी अंधकार गाढ़ा होकर सब निकलने को तत्पर हो जाता। कई बार उन्हें लगा कि अब मार्ग समाप्त हो जाएगा, परंतु उनका विश्वास ही उन्हें आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार कठिन संघर्ष और भागदौड़ के बाद वे सुरंग से बाहर निकल आए। सामने का दृश्य देखकर उनकी थकी हुई आंखों में आशा की चमक लौट आई। पहाड़ की ऊंचाई पर सूर्य की सुनहरी किरणों में चमकता हुआ एक आश्रम दिखाई दे रहा था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, कलकल करती धारा और शांति का वातावरण था, मानो ये स्थान स्वयं देवताओं का निवास हो। आश्रम में साधु श्वेत वस्त्रों में ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, परंतु ऐसा लगता था कि वे सब कुछ देख और जान रहे हैं। जैसे ही शिष्य ने उनके चरणों में सिर झुकाया, साधु ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि गहरी और दिव्य थी। शिष्य ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने आपका आदेश पूरा किया। युवराज अब आपके सम्मुख है। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ युवराज आर्यमान की ओर देखा और कहा, आर्यमान, तुम्हारा यहां पहुंचना इस बात का संकेत है कि समय आ चुका है। अब तुम्हें काला कलश का रहस्य बताना होगा। साधु ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर बोले, आर्यमान, काला कलश को नष्ट करना आसान नहीं है। ये कोई सामान्य अग्नि से भस्म नहीं हो सकता। इसे केवल त्रिनेत्र अग्नि से ही जलाया जा सकता है। त्रिनेत्र अग्नि भगवान शिव के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई दिव्य ज्योति है, पर यह अग्नि संसार में कहीं भी खुली नहीं मिलती। इसे पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरना होगा। युवराज ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं।
राज्य और उन निरपराध कन्याओं की मुक्ति के लिए कोई भी परीक्षा देने को तत्पर हूं। पहली परीक्षा, भय की अग्नि। साधु ने कहा, पहली परीक्षा तुम्हें भय की अग्नि पार करनी होगी। ये उस गुफा में है जहां तुम्हारे सबसे गहरे डर तुम्हारे सामने साकार रूप में खड़े हो जाएंगे। यदि तुम्हारा मन डगमगाया तो तुम वहीं सदा के लिए कैद हो जाओगे। युवराज ने वीरभान की ओर देखा, जो साहस से मुस्कुराया। हम दोनों साथ हैं, डर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। दूसरी परीक्षा, मोह की अग्नि। साधु ने आगे बताया, दूसरी परीक्षा होगी मोह की अग्नि। ये तुम्हें एक ऐसे लोक में ले जाएगी जहां तुम्हारी सबसे प्रिय इच्छाएं और सपने सामने होंगे। तुम्हें उनमें फंस कर रह जाना आसान होगा, परंतु यदि तुम मोह में बंध गए तो त्रिनेत्र अग्नि कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। युवराज ने दृढ़ स्वर में कहा, मोह का बंधन ही सबसे कठिन है, पर मैं राज्य के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर दूंगा। तीसरी परीक्षा, बलिदान की अग्नि। साधु ने गहरी आवाज में तीसरी शर्त बताई, और अंतिम परीक्षा है बलिदान की अग्नि। ये अग्नि तभी प्रकट होगी जब तुम अपने जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा त्याग दोगे। ये परीक्षा तय करेगी कि तुम सचमुच राज्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हो या नहीं। ये सुनते ही वीरभान चौंक गया। गुरुदेव, क्या युवराज को अपनी जान तक देनी होगी? साधु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, ये तो समय बताएगा कि बलिदान किस रूप में मांगा जाएगा, पर याद रखो, बिना इस त्याग के त्रिनेत्र अग्नि प्राप्त नहीं होगी। युवराज ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं शपथ लेता हूं कि चाहे भय, मोह या बलिदान, हर परीक्षा पूरी करूंगा, क्योंकि अब ये केवल मेरा संघर्ष नहीं है, बल्कि हर उस बेटी का संघर्ष है जिसकी आत्मा उस कलश में कैद है। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ पुत्र, त्रिनेत्र अग्नि तुम्हारा इंतजार कर रही है, पर सावधान, नीलांजना और चंद्रलेखा तुम्हें इन परीक्षाओं तक पहुंचने ही नहीं देंगी। उनकी मायाजाल अब और भी प्रबल होगा। उधर महल में रानी चंद्रलेखा बेचैन थी। उसने अपने जादुई आईने में देखा कि युवराज साधु के पास पहुंच चुका है। उसकी आंखों में भय और क्रोध दोनों थे। उसने अपने कक्ष में दीपक जलाए, धूप बत्ती रखी और गुप्त मंत्रों का जाप शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, परंतु उसमें एक खतरनाक शक्ति थी। नीलांजना, अब समय आ गया है, आखिरी खेल का। युवराज को रोकना होगा, वरना हम सब नष्ट हो जाएंगे। उसके हृदय को तोड़ो, उसके मन में भ्रम पैदा करो। आईने से नीलांजना की परछाई प्रकट हुई। उसकी आंखें भयानक थी और होठों पर दुष्ट मुस्कान थी। वो बोली, बहन, चिंता मत करो। अब मैं युवराज के सामने उसकी मां का रूप धरकर जाऊंगी। वो अपने ही विश्वास में टूट जाएगा, और जब मन टूटता है तो सबसे बड़ा योद्धा भी पराजित हो जाता है। रानी चंद्रलेखा की आंखों में पागलपन की चमक फैल गई। उसने ठंडी सांस लेते हुए धीमे स्वर में कहा, हाँ, यही सही है। उसके साहस को नहीं, उसके मन को तोड़ना होगा, तभी वो हमारा कभी सामना नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अपने सुझाव और विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपके विचार हमें आगे की कहानी लिखने की प्रेरणा देंगे। आपका अपना चैनल वीपी टाइगर एफएम को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानियों की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।